તો રશિયામાં યુક્રેને જે પ્રકારે રશિયાની અંદર તમામ જે કબજો જમાવવાની શરૂ કરી દીધું છે આ યુદ્ધના કારણે જે સ્થિતિ એ જોવા મળી રહી છે કે કીવમાં લોકો ગભરાટ મહેસૂસ કરી રહ્યા છે, તો આ તરફ યુક્રેનના કીવ પાસેના ડાયમર વિસ્તાર પર રશિયન સેનાએ કબજો જમાવી લીધો છે। યુક્રેનના ખેરસોનમાં રશિયાએ કબજો કર્યો અને યુક્રેનના ખેરસોનમાં પોતાનું રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો છે। રશિયા યુક્રેનની રાજધાની કીવ પર કબજો કરવાના પ્રયાસ સતત કરી રહ્યું છે અને એવામાં હવાઈ હુમલા થઈ રહ્યા છે। જમીન માર્ગે પણ રશિયન સેના છે કે જે સતત હુમલા કરતી રહ્યું છે। તો રશિયાની આક્રમકતા બાદ યુક્રેન હવે રક્ષાત્મક થવા માટે મજબૂર બન્યું છે અને બીજી તરફ હવે યુક્રેને દુનિયાના દેશો પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય મદદ પણ માંગી છે। રશિયાએ યુક્રેનને વધુ એક વિમાન જે તોડી પાડ્યું છે અને યુક્રેનનું સુખોઈ 27 વિમાનને તોડી પાડવામાં આવ્યું છે। જો કે કીવ શહેરના આકાશમાં યુક્રેનનું સુખોઈ 27 વિમાન તોડી પડાયું અને કીવ શહેર પર સતત હવાઈ હુમલા રશિયા કરતું આવ્યું છે। બંને તરફથી દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ તરફ રશિયાએ યુક્રેનનું વધુ એક વિમાન તોડી પાડ્યું। જો કે સુખોઈ 27 વિમાનને તોડી પાડવામાં આવ્યું છે કીવ શહેરમાં અને આકાશમાં જ આ પ્રકારે વિમાનને તોડી પાડવામાં આવ્યું છે। સતત રશિયા હવાઈ હુમલા કરતું જોવા મળી રહ્યું છે। તો યુક્રેનના કીવ પાસેના ડાયમર વિસ્તાર પર રશિયન સેનાએ કબજો કરી લીધો છે। સીધી આ તસવીર ત્યાંથી સામે જે આવી રહી છે જોઈ શકાય છે કે કયા પ્રકારે જે વિમાન તોડી પાડવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ આસપાસમાં જે કાટમાળ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। બીજી તરફ હાલમાં જે હવાઈ માર્ગની સાથોસાથ હવે રોડ માર્ગે પણ હુમલા કરતું રહ્યું છે રશિયા। अपनी साथ रिटायर्ड विंग कमांडर विजय कर्णिक जोड़ाई चुक्या है। विजय जी, जिस प्रकार की अभी स्थिति बताई जा रही है, सतत जो अभी हमले हो रहे हैं, विमानी हमले के तौर पर जो सुखोई 27 विमान है वो मार दिया गया है, तो किस प्रकार के हमले होते हैं और इस प्रकार के दौरान लोगों में जिस प्रकार से यूक्रेन की लोगों की जो बात की जाए तो डर का माहौल भी उतना ही देखने को मिल रहा है। जी विजय जी, जी ये मैं 3 लड़ाई लड़ चुका हूँ जी। 62 वॉर, 65 वॉर, फिर 71 वॉर। और लड़ाई ये है कि अभी क्या होता है कि ये जो जिनके बीच लड़ाई होती है उनके फौज के बीच होती है, मगर उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फिर हानि होती है। तो अभी यूक्रेन युद्ध कोई भी युद्ध काफ़ी चीज़ें हल कर सकते हैं बीच, मगर युद्ध आखिरी परिणाम उसका बहुत ख़तरनाक होता है, वो सबके लिए ठीक नहीं रहता। और अभी यूक्रेन में जो हो रहा है उससे भी सब पूरी दुनिया भी नाराज़ है, क्योंकि अभी ऐसा माहौल अब आजकल चल रहा है कि कहीं भी युद्ध होना नहीं चाहिए। मगर अभी थोड़ा पीछे जाके बात करेंगे यूक्रेन की ये युद्ध क्यों हो रहा है। यूक्रेन पहले जो यूएसएसआर का हिस्सा था, ये सब जो काफ़ी सारे जो छोटे मोटे 2 देश है साउथ में रशिया के अभी, तो फिर वो आज़ाद हो गए और फेडरेशन तैयार हो गया। उसमें यूक्रेन को भी आज़ादी मिली और उन्होंने अपना आज़ाद देश कर लिया। और ये जो यूक्रेन है बहुत सट के है, मतलब ये लग के है यूरोपियन। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपका ये जवाब है हम सुनेंगे। इससे पहले एक मोटी खबर जो लई है, रशियाना एरबेस पर यूक्रेनનો આ હુમલો, આ સાથે રોસ્તોવ એરબેસ પર યુક્રેને મિસાઇલથી હુમલો કર્યો છે। રશિયાના વાર પર યુક્રેને આ પલટવાર કર્યો છે। યુક્રેને બેલિસ્ટિક મિસાઇલથી રશિયાના એરબેસ પર આ હુમલો કર્યો છે। તો હવે રશિયાના એરબેસ પર યુક્રેને આ હુમલો કર્યો, આ પલટવાર કર્યો છે યુક્રેને અને રોસ્તોવ એરબેસ પર યુક્રેને મિસાઇલથી હુમલો કર્યો છે। બીજી તરફ જે પ્રકારે એક વિમાન પર તોડી પાડવામાં આવ્યો છે યુક્રેન તરફથી, એવામાં વાર પલટવારનો દौर यथावत છે। विजय जी, जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि जो एयरबेस है उसको नुकसान पहुंचाया है और इस बार यूक्रेन ने रूसी सेना को ये जवाब दिया। अभी जब लड़ाई चालू है तो फिर उसका एक्शन और रिएक्शन तो चलते ही रहेगा।
एक दूसरे पर हम हमले चलते रहेंगे, एक दूसरे का बचाव चलते रहेगा। ये तो वॉर की तो ये फ़िलॉसफ़ी यही है कि एक अटैक करेगा तो ये उसका रिटेलिएट करेगा, एक बचाव करेगा तो फिर तो ये अभी ये परिस्थिति चालू हो गई है, अटैक एंड री अटैक। और उसमें अभी जो रिज़ल्ट जो एंड रिज़ल्ट निकलेगा उसका ये है। अभी जो एम है रशिया का, पुतिन ने भी बताया कि पुतिन ने यूक्रेन के मिलिट्री को बताया कि आप सब लोग सरेंडर कर दीजिए ताकि हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे, और सिविलियंस को बता दिया कि हमें सिविलियंस को मारने में कोई सिविलियन को ईज़ा पहुंचाने में कुछ हमारा ये नहीं है, मगर युद्ध में तो वो एक दूसरे का वो कंट्रोल नहीं कर सकते, कोलैटरल डैमेज होते रहता है। मगर उन्होंने जो ये दिया है कि तो अभी रशिया क्या चाहती है, पुतिन क्या चाहता है, पुतिन ये चाहता है कि ये यूक्रेन वो रशिया को सरेंडर हो जाए। उनके दो चीज़ें हैं, एक तो उनको ये यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन करना है कि ये यूक्रेन की मिलिट्री को बंद कर देना है, और वहाँ पर एक उनको जो रिकग्नाइज करे, मतलब उनका जो दोस्त ऐसा राष्ट्र बने, उसके लिए उसके पॉलिटिकल लीडरशिप भी वो चेंज करना चाहते हैं। ये दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज करना और मिलिट्री को बंद करना। बात ऐसी हो गई थी कि जैसा मैं बता रहा था कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को लग के देश है, तो उसके ऊपर काफ़ी यूरोपियन यूनियन और यूएसए का प्रभाव हो रहा था इतने सालों तक। वो रशिया से थोड़ा दूर होके यूएसए और यूरोपियन यूनियन के पास ये देश जा रहा था, और लोग ये भी कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन भी चाहता था कि ये हमारा यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए यूक्रेन और नाटो के अंदर आ जाए, जो कि बहुत ख़तरनाक परिस्थिति हो ही रहती है रशिया के लिए। रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन किसी और के इन्फ्लुएंस में जाए, और वहाँ नाटो फोर्सेस जो है जिसका कि गठन किया था मेनली रशिया और यूएसएसआर को हराने के लिए, वो फिर से वो यूक्रेन में आके बसे और फिर उनको तकलीफ़ है। तो इस तरह से चालू हुआ कि यह यूक्रेन के जो दो प्रोविंस थे, लुनाक्स और डोनेट्स्क, यहाँ पर ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। उन्होंने फिर उनको भी पसंद नहीं था यूक्रेन का सरकार, और उन्होंने फिर रेबेलियन चालू कर दिया वहाँ, और वो रेबेलियन को रशिया ने सपोर्ट किया। ये 2012-13 के आसपास चालू हुआ था, तभी ये भड़कते भड़कते अभी आ गया। अभी रशिया ने ये दोनों एरियाज़ को रिकग्नाइज भी कर लिया पॉलिटिकली, और ये इससे एकदम ये हो गया। अभी जो यूरोपियन यूनियन और यूएस जो यूक्रेन का साथ देना चाहती थी, तो उन्होंने यही बोला कि हम पहले तो बोल रहे थे कि हमारी नाटो फोर्सेस लड़ने आएगी, मगर एकदम से उनका जो विचार बदल गए, और उन्होंने बोला कि हम जो भी आर्म्स एमिनेशन और मिलिट्री का जो हार्डवेयर है वो पूरी तरह से हम यूक्रेन को सप्लाई करेंगे, मगर हम हमारे कोई आदमी या तो नाटो के कोई आदमी वहाँ लड़ने नहीं जाएंगे, और हम जितना हो सकता है रशिया को पर सैंक्शन लाएंगे। तो इस तरह से ये माहौल बना था। जी વિજય જી, આપને અટકાવવા માંગીશ તો રશિયાની સેનાને રોકવા માટે યુક્રેને હવે પુલને ઉડાવી દીધો છે। રશિયાના એરબેઝને ઉડાવ્યા બાદ હવે રશિયાની સેનાને રોકવા માટે યુક્રેને પુલ ઉડાવ્યાની પણ ખબર સામે આવી રહી છે। બંને તરફથી હવે શરૂ થઈ ચૂક્યા છે હુમલાઓ। પહેલી વખત આ યુદ્ધમાં બંને તરફથી વાર પલટવાર જોવા મળી રહ્યો છે। યુદ્ધના 24 કલાક બાદ આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવામાં આવી રહી છે કે હવે યુક્રેન પણ હવે જડબાતોડ જવાબ આપી રહ્યું છે રશિયાને। ખાર્કિવમાં રશિયાના સામાન્ય યુક્રેને તબાહ કર્યો છે, તો રશિયાના એરબેઝ પર હુમલો કર્યા બાદ હવે યુક્રેને પુલને પણ ઉડાવી દીધો છે, જેથી કરીને રશિયાની સેના છે તે હવે હવાઈ માર્ગ બાદ હવે રસ્તાના માર્ગે પણ હુમલો ન કરી શકે। વિજયજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે।
विजय जी, जिस प्रकार की ये स्थिति देखी जा रही है हवाई हमले के बाद, अब जब रास्ते के मार्ग से जो रूसी सेना आगे बढ़ रही है उसको भी रोकने की ये कोशिश के तहत जो पुल है उसको गिराया जा रहा है और दूसरी तरफ देखे जाए तो एयरबस को उड़ाया गया। इस प्रकार आप जब विजय जी, आप एक विंग कमांडर भी रह चुके हैं, तो हवाई हमले किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की स्थिति होती है इस दौरान? अभी ऐसा है कि जो कोई भी देश का जो एयरफोर्स होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनिशियल स्टेजेस में। उसके बाद में जो आर्मी का रोल चालू हो जाता है, पहले तो ये करना पड़ता है कि क्योंकि ये जो एयरफोर्स रहती है वो बहुत अंदर तक जाके दुश्मन पर हमला कर सकती है और दुश्मन भी दूसरे देश के अंदर तक जाके हमला कर सकता है। तो पहले तो ये परिस्थिति ये करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं कि एयर सुपेरियरिटी, क्योंकि वो एरिया में एयर सुपेरियरिटी मतलब आप हवा में आपका राज चलना चाहिए, आपका डोमिनेंस होना चाहिए। तो इसकी परिस्थिति जब निर्माण हो जाती है तब जो नीचे के जो ग्राउंड फोर्सेस है, आर्मी है, ग्राउंड फोर्सेस ठीक से वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो उनको भी फिर रोकने के लिए हवाई जहाज आते हैं और वो खतरनाक परिस्थिति हो जाती है। तो पहले जो रशिया ने किया कि उनको यूक्रेन के ऊपर एयर सुपेरियरिटी का माहौल बनाना था और बनाना है, और इसलिए उन्होंने हवाई हमले चालू कर दिए। तो उसमें तो ऐसा बात होती है कि जब एयर सुपेरियरिटी लेना पड़ता है तो पहले इनके एयरपोर्ट जो होते हैं, एयर बेसेस जिसको कहते हैं, मिलिट्री बेसेस, एयरफोर्स के बेसेस, उसको नेस्तनाबूद करना पड़ता है ताकि उनके जहाज़ ना उड़ पाए। हाँ, हालांकि वो जल्दी से हवाई जहाज रनवे रिपेयर करके फिर से उड़ना चालू कर देते हैं, मगर ये पहली स्टेज है कि उनके जो एयरफोर्स के जो बेसेस है उस पर हमला किया जाए और उसके बाद में ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनको दूसरे देश के वो आराम से वहाँ पर कभी भी फ्लाई कर सकते हैं, उनको कोई ज़्यादा अपोजिशन नहीं होता। तो उसको कहते हैं कि तुमने एयर सुपेरियरिटी स्थापित कर ली। तो अभी काफ़ी सारे हद तक ये जो रशिया है उसने मेरे ख्याल से एयर सुपेरियरिटी हासिल कर ली, मगर अभी भी चल रहा है। वो भी यूक्रेन के भी जहाज़ उड़ रहे हैं, इनके भी जहाज़ उड़ रहे हैं, मगर थोड़ा सा इनका जो ये रशिया का जो दबदबा है वो ये एयर उसमें वो थोड़ा बड़ा है। जी, आप અમારી સાથે જોડાયા બદલ આપનો આભાર। તો જે પ્રકારની અત્યારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, યુક્રેન પણ હવે સતત પલટવાર કરતું જોવા મળી રહ્યું છે, કારણ કે આ દરમિયાન ત્રોચીજો બેંકો વિસ્તારમાં રશિયા અને યુક્રેનની સેના અત્યારે આમને સામને હોવાના પણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। રાત્રે 8:30 વાગે હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો, સોદાગર કોણ?